सीधे राज्यसभा लेकर चलेंगे आपको। नवजोत सिंह सिद्धू शपथ ले रहे हैं। जो कर्तव्य मैं संभालन वाला हां उसनू वफादारी नाल निभावांगा। थैंक यू वेरी मच। नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेजा है और शपथ लेते हुए सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। श्री तंवर चंद गहलोत। आदरणीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री राजीव प्रताप रूडी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission. कि in accordance with the terms of reference mutually agreed on the basis of reciprocity। और इस प्रश्न के वक्तव्य के जवाब में जब उच्च आयुक्त बशिष्ठ जी ने कहा, बशिष्ठ ने कहा कि आई पर्सनली फील, सुन लीजिए, उत्तेजित मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा पर्सनली फील दैट दिस होल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ रेसिप्रोसिटी, इट इज अबाउट एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन। और जब पूछा गया कि एनआईए के दल को आप पाकिस्तान में प्रवेश दोगे, तो उन्होंने कहा है लीव इट टू योर इमेजिनेशन। तो आज प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान के साथ हमारी विदेश नीति भावनात्मक नहीं हो सकती। वी मस्ट नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। थैंक यू। दिस गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 श्री नागर रोडमल जी। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज इट? पठानकोट शुड नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। कौन सा? जो सरकार के बारे में बोल रहे हैं। हो गया ना। When मैंने कहा क्वेश्चन नंबर, तो उसके बाद माइक बंद हो गया। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, दैट इज द ओनली थिंग। बैठिए, मैंने कब से आपका माइक बंद है। नथिंग इज गोइंग रॉन्ग रिकॉर्ड। आई एम सॉरी, दैट्स व्हाई आई नेवर अलाउ यू। नो, हो गई, आपने अपनी बात उठाई। नो, ये बाद में हो जाएगा। नो, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। यस मिस्टर मिनिस्टर, एक विवरण सदन के पटल पर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आई एम सॉरी, नो, सरकार से जानना चाहता हूं कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथासूचित रसायन एवं उर्वरक समिति 2015-16 के 4 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस श्री नरेश अग्रवाल। Sir, with your permission, I lay a copy each of 6 reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Finance as mentioned again my name in today's list of business. रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी श्री शांताराम नायक। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही पर हमारी नजर रहेगी। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर घूसकांड पर आज भी हंगामे के आसार हैं और उसी घूसकांड की हम बात करते हैं जिसमें सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। इटली से 3600 करोड़ रुपए में हुआ था हेलीकॉप्टर का सौदा। इटली की कंपनी ने भारत में 125 करोड़ रुपए घूस दी। घूस देते वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी। घूस देने वालों को इटली की अदालत ने सजा सुनाई। बीजेपी ने कहा सोनिया गांधी को मिले घूस के पैसे। सोनिया गांधी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया। हेलीकॉप्टर कांड में घिर गई सोनिया गांधी। हेलीकॉप्टर घोटाले में घूसकांड को लेकर गरमाई हुई है देश की राजनीति। सबसे पहले बड़ी बातें आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है। घूसकांड का मुद्दा आज भी संसद में उठने वाला है। हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी पर घूस लेने का आरोप लगा है। इटली की कंपनी घूस देने की दोषी साबित हो चुकी है। सोनिया गांधी ने घूसकांड के आरोपों को गलत बताया है और सरकार पर सवाल उठाया कि 2 साल तक आपने जांच पूरी क्यों नहीं की। इस बीच सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने कहा है कि बिचौलिए की लिस्ट वाला एपी मैं नहीं हूं। एपी कोड वर्ड है और इसके आगे घूस की रकम भी लिखी हुई है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने घूसकांड में सोनिया गांधी पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। कल राज्यसभा में स्वामी ने सोनिया का नाम लिया तो हंगामा हुआ। आज फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राज्यसभा में वो कुछ दस्तावेज पेश करेंगे। हाँ, मुझे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑगस्टा वेस्टलैंड और मिशेल के कंपनी,
उसका कॉपी मिल गया है जो मैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देने वाला हूँ। उसमें ये लिखा है कि 2009 और 2011 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है और इसीलिए जो प्रेस में हमारे विरुद्ध में छपता है उसको किसी तरीके से उस रुख को बदलना चाहिए। और उस रुख को बदलने के लिए उन्होंने 6 मिलियन यूरोस का ग्रांट दिया इसको मिशेल को और माने 40 करोड़ रुपए। और इस 40 करोड़ रुपए से कई वरिष्ठ पत्रकारों को इन्होंने लिया है और उनकी टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी उस कंपनी के पास उपस्थित है। और हमारे जो विराट हिंदुस्तान संगम के जो सहयोगी हैं कैलिफोर्निया में उन्होंने इसको आज performanceguru.com में इसका खुलासा किया है और मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी भेजा है जो मैं अभी जाकर पार्लियामेंट में पेश करने वाला हूँ। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अगुस्ता मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, अहमद पटेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। अगले हफ्ते होनी है सुनवाई। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, यह याचिका किसने दाखिल की है और इस याचिका में क्या लिखा गया है? एमएल शर्मा नाम के एक वकील ने दाखिल की है जो कि किसी भी मसले पर जनहित याचिका दाखिल करते हैं। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट भी लगातार टिप्पणी करता रहा है, लेकिन चूंकि ये मामला बेहद गंभीर मामला है और एक चर्चा में आया हुआ मामला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते का समय दिया है उनको। तो एमएल शर्मा नाम के वकील की ये याचिका है और अगले हफ्ते उनको सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट मौका देगा। शुक्रिया आपका निपुण इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त के अगुस्ता मामले में अब ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां पर एक याचिका दाखिल की गई है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर। हम सीधे रुख करना चाहेंगे राज्यसभा की कार्यवाही का। Why do you do this without any provocation? Go back to your seat. Now, see, there is no provocation. Muhammad Ali Khan, go back to your seat. Go back. Now, please, you sit down. Why do you do this? Sit down. What are you doing? What happened to you? Nothing happened here. See, sir, nothing happened here so that you should be agitated. Sit down. Sir, yeah. Sir, yeah. Sir, now please, sir, Mr. Minister, please. Sir, Mr. Minister, किसी भी मेंबर को, किसी भी ऑनरेबल मेंबर को उनको बोलने से, अपनी बात कहने से कांग्रेस मेंबर्स टेक योर सीट, रोकना नियमों के खिलाफ है और निश्चित तौर से जो माननीय सदस्य का अधिकार है उस अधिकार पर हमला है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप माननीय सदस्य के अधिकारों के संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें और उनको बोलने से जो लोग रोकना चाहते हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि उनकी बात सुने। ये तरीका नहीं है कि वो खड़े होते ही आप विरोध करने लगे, इस तरह करें। This is 0 over time. I have called Dilip Kumar Turki. Why are you? You all sit down. This is 0 over time. I called Dilip Kumar Turki. Sit down, all of you. Why you are unnecessarily agitated? Thank you. Animan Rao, sit down. Are Baba, sit down. Now, you sit down. This is 0 over time. I have called Mr. Dilip Kumar Turki. All others sit down. All of you sit down. Dilip Kumar Turki. Dilip Kumar. Thank you. Now, Subramania Swami. Now, Are Baba, sit down. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Mr. Subramania Swami, Subramania Swami, please listen to me. You are a very honorable member, but I am telling you, this is 0 hour time. Now, please, what are you doing? See,
you are a very honorable member, but this is zero. Arey, what these people are doing? At least behave. Allow me to say something. You see, this is 0 hour time. I have called an honorable member for making mention of 0 hour. You are standing up. What is your problem? Have you given a notice? I have given a notice. On what? Let me. I have given a notice for a report. No. Under what? Is it 0 hour? It is a matter of public importance. No, is it 0 hour? What is the issue? It is a matter of public importance. I'll tell you what the matter is. That is correct. Under what rule? Journalist. Under what rule? Under Rule 167. Okay, I understood. Now, yes, I understood. I will deal with it. Please, under Rule 167, you are given a... Now, please. I have given notice. Now, please, let me deal with it. They don't know the rules. No, what? You are given under 267 or 167? 167. 167, okay. It is under 167. See, now please, 167 is the rule for a discussion in the House. If you are given, if you are given a notice, now there is a procedure. That notice will be considered by the Honorable Chairman, and if the Chairman, in his wisdom, finds it necessary, inform the House and inform you also that the discussion is slated and when it is slated. So wait for that. If you have need further information, you can contact the Honorable Chairman. That is the rule about it. Okay. Now sit down. Now Dilip. Yes. Dilip Kumar Turki. Dilip Kumar Turki. Thank you. तो राज्यसभा में घूसकांड पर आज भी हंगामे के पूरे आसार, हंगामा हो भी रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी एक मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन उपसभापति ने साफ कहा कि पहले इस पर उपसभापति विचार करेंगे, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।